होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं तो जाएं इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में। आज की ये इस एपिसोड एक्सेल की वीबीए एपिसोड है, जो हमने पिछली एपिसोड देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था किस तरीके से हमने ब्लॉक और अनब्लॉक कमेंट्स को यूज़ किया था अपने एक्सेल वीबीए में। तो मूविंग नेक्स्ट, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपने डू वाइल और डू अनटिल लूप्स को। ठीक है, तो ये दो लूप्स होते हैं जब भी हम अपने स्टेटमेंट को रन करते हैं, तो ये दो लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हम काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं जब भी हमें इस तरह अपने कंडीशंस को चेक करना होता है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं, ये डू वाइल और डू अनटिल लूप होता क्या है। तो सबसे पहले ये है कि द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड डू अनटिल लूप्स। ठीक है, ये इसकी कंडीशन को इवैल्यूएशन करने के लिए हम इन दोनों लूप्स का यूज़ करते हैं, और कंडीशन इवैल्यूएशन में जो डिफरेंस होती है वो दोनों डू वाइल और डू अनटिल लूप्स में देखने को मिलती है। ठीक है, तो डू वाइल लूप्स में ये बोलता है कि लूप्स कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि डू वाइल हम तब यूज़ करते हैं जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक ये लूप्स चलती रहती है। ठीक है, और वहीं पर डू अनटिल लूप्स क्या होता है कि कंटिन्यू अनटिल द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, और जब तक कि इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके पहले तक ये लूप चलती है, और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट उस लूप से हम बाहर निकल जाते हैं। तो सिंटेक्स इसका दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है, बस इसकी थोड़ी सी यहाँ पे जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सिंटेक्स को थोड़ा सा माइनर डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम डू वाइल को देखें तो यहाँ पे सिंटेक्स बोलता है कि डू वाइल कंडीशन। ठीक है, जब हम लगाते हैं अपनी डू वाइल और उसके बाद हम अपनी कंडीशन देते हैं या फिर स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फिर अगर हम उसको एग्ज़िट डू को करना चाहते हैं तो फिर एग्ज़िट डू करके और फिर हम उसके स्टेटमेंट को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब हम स्टेटमेंट को क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पे लूप हमें देनी पड़ती है। सेम तरीके से जब हम डू अनटिल करते हैं तो सेम तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। हम अपने कंडीशंस को या फिर स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करते हैं और फिर लास्ट में हम इसको क्या करते हैं, एग्ज़िट डू करते हैं और लूप्स से इसको लूप से एंड करके और फिर इससे बाहर हो जाते हैं। तो ये इसकी बेसिक डिफरेंस थी। तो इसको एक बार हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझ लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं अपने एक्सेल वीबीए पे, वीबीए के एडिटर विंडो पे, और इसको सीख लेते हैं। ये एक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हमारी कॉलम ए पे कॉलम ए यानी कि रो 1 से लेकर रो 18 तक कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जो कि 100 प्लस 100 इंक्रीमेंट होती है एवरी टाइम्स। ठीक है, तो 100 टू 100 इस तरीके से ये वैल्यूज़ यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है। तो अब इसी एग्जांपल पे हमें डू वाइल और डू अनटिल लूप्स को समझना पड़ेगा। तो इसको अपने वीबीए के थ्रू इसको कोड करेंगे, और यहाँ पे हम डू वाइल और डू अनटिल लूप्स के थ्रू इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इस सेल्स की फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसको किस तरीके से करेंगे तो इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपने शीट 1 पे और यहाँ पे चले जाएंगे अपने व्यू कोड पे। ठीक है, यहाँ पे व्यू कोड पे चले गए तो हमारी ये एडिटर विंडो आ गई है। अब यहाँ पे एक सब रूटीन ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं सब। अभी हम सबसे पहले डू वाइल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डू वाइल लूप्स को देख लेते हैं। तो डू वाइल EX1 कर देते हैं इसको, एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें करना क्या है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारी रेंज A1 है। यानी हमारी कर्सर जो होनी चाहिए हमारी A1 पे होनी चाहिए सबसे, जब जैसे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे क्या करनी है, हमें डू वाइल लूप को चलाना है। तो यहाँ पे कर लेंगे डू वाइल ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं एक्टिव सेल 1,0, यानी कि हमारी जो रो है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1,0 कर दिया।
या फिर इसको आप एक्टिव सेल भी रहने दे सकते हो, क्योंकि हमने अभी सिलेक्शन कर ली है, क्योंकि रेंज हमारी क्या है A1 डॉट सेलेक्ट पे है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक्टिव सेल, यहाँ पे कर देते हैं लेस देन। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कंडीशंस कब तक चेक करनी है, जब तक, वैसे तो हमारी 1800 तक की हमारी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, बट हम 1800 ना करके उससे पहले की कुछ वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं लेस देन 1400, ठीक है। जब तक कि हमारी एक्टिव सेल की वैल्यू हमारी 1400 हो तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लूप में इसको डाल दिया। अब यहाँ पे उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट हमें क्या एग्जीक्यूट करनी है, तो यहाँ पे कर लेंगे एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर, ठीक है। कलर इक्वल टू कर देते हैं इसको वीबी ग्रीन, ठीक है। ये हमारी कलर जो वहाँ पे वीबी ग्रीन हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट साइज़, फॉन्ट की साइज़ क्या हो, इक्वल टू हम इसको कर देते हैं 16। एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, और एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इतनी सी फॉर्मेटिंग हमने कर ली है। और हमें क्या करना है कि एवरी टाइम जब वो करंट सेल वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए तो उसके नेक्स्ट में जो वो नेक्स्ट वाले सेल पे मूव कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कर देंगे फिर एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। वो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो जाए और फिर ये हमारी लूप चलती रहे फिर कंटिन्यू, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं इसको लूप से एंड, ठीक है। इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम कर देते हैं। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, हमारी रेंज A1 डॉट सेलेक्ट है हमारी, और डू वाइल हमारी जब तक एक्टिव सेल की वैल्यू सेलेक्ट हमने कर लिया और एक्टिव सेल की वैल्यू हमारी लेस देन 1400 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे। और लूप में वो क्या काम करे कि उसकी इंटीरियर कलर, जो भी सेल की इंटीरियर कलर है उसको ग्रीन कर दे, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 16 करे, और इसकी बोल्ड और इटैलिक जो इसकी प्रॉपर्टी इसको ट्रू कर दे, ठीक है। और वो नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाए। तो इसको हम देख लेते हैं, क्विकली रन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो इसको हम कर लेते हैं फंक्शन F8, ठीक है। स्टार्ट हुई ये फर्स्ट वाला सेल को उसने ग्रीन किया, उसकी साइज़ को थोड़ी बढ़ा दी, इटैलिक कर दिया, नेक्स्ट पे मूव कर गया, और इस तरीके से वो उसके नेक्स्ट पे जा रहा है। ये 1400 से पहले तक ये लूप हमारी चली है, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है कि लेस देन 1400 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये साइड बाय साइड एग्जीक्यूट करता जा रहा है अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कोड को, और ये 1400 के बाद ये लूप एग्जिट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डू वाइल को देख लिया, किस तरीके से इसने क्रॉस चेक किया अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली लूप को, और जब उसकी कंडीशन लेस देन 1400 यानी कि जैसे ही उसकी कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से एग्ज़िट कर जाता है, ठीक है। अब सेम ही कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे अपने डू अनटिल लूप के लिए, ठीक है। तो इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे इसको कंट्रोल V कर देते हैं, और ये वाला जो फर्स्ट कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं डू अनटिल के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इधर डू, इसको कर देता हूँ डू अनटिल, ठीक है। और यहाँ पे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, ये ठीक है, यहाँ पे कर देंगे डू अनटिल एक्टिव सेल, यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे 1400 कर सकते हो, या वैल्यू को आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1300, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया, यानी कि 1300 तक जाएगा, और उसके अगेंस्ट में 1300 से पहले की जो भी वैल्यू है उसको वो उसकी वो फॉर्मेटिंग करेगा। या फिर यहाँ पे इसको हम 1000 ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1000 रखते हैं।
और इस तरीके से देखते हैं ये क्या करता है। तो इसको सबसे पहले जो हमने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी करी हुई है उसकी वैल्यू को हम सबसे पहले अनफॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने अनफॉर्मेट कर दिया और एक बार इस लूप को दोबारा से चलाते हैं। तो यहाँ पे सेम ही कंडीशन है, यहाँ पे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट हमने कर लिया, डू अनटिल यानी कि तब तक करेगा जब तक कि उसको वैल्यू 1000 के इक्वल ना दिख जाए, ठीक है। यानी कि 1000 से पहले वाली वैल्यू तक को वो तक की वो सारी फॉर्मेटिंग करेगा और नेक्स्ट सेल पे 1 बाय 1 मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार फंक्शन में फेट करते हैं और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल को उसने कर दिया फॉर्मेटिंग, नेक्स्ट 400 500 600 700 800 900, ठीक है। और वो नेक्स्ट पे और वो लूप से एग्ज़िट कर गया, ठीक है। तो डू अनटिल लूप में यही होता है कि जब उसको कंडीशन जैसे ही उसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो उससे पहले वाले स्टेटमेंट को रन करके वो वहाँ से एग्जीक्यूट कर जाता है, लूप से बाहर आ जाता है। तो होप करता हूँ ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो इस चैनल के एंड में मैं ये वाली कोड आपके प्रैक्टिस के लिए मैं पुट अप कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।